बात करें आरटीआई से, यह खुलासा हुआ कि बिहार और केंद्र सरकार के कई नेता एक साथ वेतन और पेंशन दोनों ही ले रहे हैं। इसमें कुल 8 के नाम सामने आए। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के साथ बिहार के दूसरे नेता के भी नाम सामने आए हैं। जाहिर है इस पर सियासत होगी और विपक्ष इस मुद्दा को भी बनाएगा। बिहार में आरटीआई से एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसने बिहार के राजनेताओं के चरित्र को उजागर करके रख दिया है। दरअसल में बिहार के कई नेता ऐसे हैं जो फिलहाल पद पर रहते हुए भी अपना वेतन भी ले रहे हैं और पेंशन भी। जिन नेताओं के नाम सामने आए हैं उनमें केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे और बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के अलावा उपेंद्र प्रसाद सिंह के अलावा देवेश चंद्र ठाकुर, ललन कुमार सराफ, नीतीश मिश्रा और संजय सिंह का नाम भी शामिल। अब इसे लेकर बवाल मचा हुआ है और नेता चुप्पी साधे हुए हैं। फिर भी सवाल पूछने पर दबी जुबान से बड़ी साफगोई से अपने नेताओं को बचाने के लिए उनका पक्ष कुछ इस तरह रखा जा रहा है। देखिए, पहली बात तो ये कि ये माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार है, ये लालू यादव जी की सरकार नहीं है। और घोटाला बिहार में बीते दिनों की बात हो गई। अब बिहार में घोटाले नहीं होते हैं, बिहार में विकास होता है। जिन जिन लोगों के नाम आरटीआई की जानकारी में सामने आए हैं, सारे लोगों ने आगे बढ़कर खुद इन बातों का खंडन कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा जी से लेकर देवेश चंद्र ठाकुर जी और नीतीश मिश्रा जी ने सभी ने इस बात का खंडन किया है। और ये सीधी सी बात है कि कोई भी व्यक्ति एक साथ वेतन और पेंशन की राशि कैसे ले सकता है। तो जाहिर सी बात है कि जो कोषागार पदाधिकारी हैं, आरटीआई के तहत जो जानकारी मांगी गई, उस जानकारी को देने में कहीं न कहीं हड़बड़ी दिखाई गई है या कुछ तकनीकी त्रुटियां हैं। नहीं तो इतनी बड़ी बात कैसे हो सकती है। तो अभी मामले की जांच हो रही है और आप निश्चिंत रहें कि बिहार में इस तरह की वित्तीय अनियमितता न आज तक कभी हुई है और न भविष्य में कभी हो। देखिए, इस पूरे मामले में स्वयं उपेंद्र कुशवाहा जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस समय वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, उस समय वो पेंशन प्राप्त कर रहे थे। और जिस बात का स्पष्टीकरण स्वयं नेता ने दे दिया है, इस पर राजनीति करना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। और विपक्ष के नेताओं को अभी कोई मुद्दा नहीं है। जब सदन में नेता प्रतिपक्ष को जनता की आवाज़ बुलंद करनी चाहिए तो तब उस समय वो विदेश यात्रा पर हैं और इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाकर वो जनता का विश्वास नहीं जीत सकते। और मैं यही कहूँगी कि नेता प्रतिपक्ष को अभी धरातल पर आकर अपने जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। एक मजबूत विपक्षी नेता के तौर पर उन्हें जनता की आवाज़ को सदन से लेकर सड़क तक बुलंद करनी चाहिए, न कि इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाकर जनता को दिग्भ्रमित करना चाहिए। जाहिर है इन बड़े नेताओं के नाम आने पर बिहार एनडीए की राजनीति एक नए विवाद में घिर गई है और आरटीआई से सामने आई जानकारी ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का बड़ा मौका दे दिया है। अब जरा सुनिए विपक्ष इसे लेकर क्या तंज कसता है। वेतन घोटाला का मामला यहाँ इलेक्शन घोटाला हो गया, कोई सुनिए नहीं रहा है। बिहार में इलेक्शन घोटाला हुआ, चुनाव घोटाला। जो चुनाव घोटाला किया वही कर रहा है वेतन घोटाला। तो सवाल तो सामने है। जब सवाल सामने है तो इन सवालों का उत्तर भी तो उन्हीं को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता में बैठे वो लोग हैं। अब सैया भय कुतबल तो अब दरका है का, जिनके साथ हैं वहां पर तो गंगोत्री जमुनोत्री दोनों बहती है। नहला लीजिए जा करके। विपक्ष को तो टारगेट किया ही जाता है। सत्ता पक्ष के लोग चाहे चमड़ी दूह लें तो भी कोई सवाल खड़ा नहीं होता है। विपक्ष के लोग सिर्फ खाली जगह खड़ा सामने हो जाए तो बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। तो वेतन अगर कोई दो जगह से उठा रहा है तो वेतन जो दे रही है सरकार, उस पर भी तो सवाल है कि इतने नोन चेहरे को, जो नोन है, उन चेहरों को दोनों जगह से अगर मिल रहा है तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसलिए मैंने कहा कि चुनाव घोटाला तो वेतन घोटाला। इस संदर्भ में हमने आरोपी नेताओं से बात कर उनका पक्ष भी जानने की कोशिश की, मगर परिणाम बेनतीजा निकला और उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। मगर इस प्रकरण ने इतना तो बता दिया है कि खुद को जनता का प्रतिनिधि बताने वाले इन नेताओं के दामन भी दाग से बचे हुए नहीं हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक चर्चा जोरों पर है कि बिहार के नेता
चाहे वो सांसद के पद पर हों या फिर विधायक के पद पर हों। वो सांसद की भी सैलरी लेते हैं, विधायक की भी सैलरी लेते हैं और साथ में पेंशन भी लेते हैं। दरअसल में आरटीआई से एक खुलासा हुआ है और इस खुलासे के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सुर एक हो गए हैं और उन लोगों का यह कहना है कि ये जो खुलासा किया गया है ये पूरे तरीके से गलत है। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर जनप्रतिनिधियों को जनता की गाढ़ी कमाई, वेतन और पेंशन के नाम पर लूटने का अधिकार किसने दे रखा है। पटना से अपने सहयोगी विवेक के साथ इसके राजीव, राष्ट्रीय समाचार।